अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, कल भी मार्केट का अगर सेशन देखा जाए तो कल भी मार्केट दोनों जानिब मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन जो क्लोजिंग रही कल बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स की वो मुस्बत जोन में हुई, लेकिन महज 11 पॉइंट के इजाफे के साथ कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो 47,135 के लेवल पर इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो कल KSE 100 इंडेक्स में जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए उसमें तकरीबन 20% का इजाफा हुआ और 20% के इजाफे के बाद तकरीबन 128 मिलियन शेयर्स का जो है कल काम हुआ KSE 100 इंडेक्स में। तो ओवरऑल कल का सेशन भी कुछ मुख्तलिफ नहीं रहा पिछले कई सेशन के हिसाब से। कल भी मार्केट जो है वॉलेटाइल रही, दोनों जानिब मूव करते हुए नजर आई, लेकिन मुस्बत ये कि कल मार्केट जो है 47,000 की जो नफसियाती हद है उसको होल्ड करने में कामयाब रही और 47,000 से ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी 11 पॉइंट के इजाफे के साथ। आज इस वक्त मार्केट का जो सेशन है उसका आगाज हो चुका है कि जबरदस्त तेजी इस वक्त तक जो है वो मार्केट में जो है देखी जा सकती है। आगाज बेहतर हुआ, मुस्बत जोन में हुआ। अब तक का अगर हम हाई देखें बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का आज का तो तकरीबन 320 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,456 का आज का बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का इंट्राडे हाई है। इस वक्त मार्केट पॉजिटिव जोन में ट्रेड होते हुए नजर आ रही है और 308 पॉइंट का इजाफा अब तक हो चुका है, यानी कि जो आज का मार्केट का इंट्राडे हाई है मार्केट उसके करीब ही ट्रेड हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि आया मार्केट इसी तरह अच्छे नोट पे आज का सेशन जो है वो क्लोज करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कुछ ऐसे सेशन जो है हमने देखे कि जिसमें मार्केट का आगाज तो बेहतर रहा लेकिन जो क्लोजिंग थी या तो वो कुछ रेड जोन में रही या बहुत ज्यादा कोई पॉइंट्स के इजाफे के साथ सामने नहीं आ सकी। फिलहाल अब तक का सेशन अगर हम देखें तो डेफिनेटली फिलहाल बुल्स जो है वो मार्केट में जो है अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आया ये जो कंट्रोल है मार्केट पे इस वक्त बुल्स का ये डे एंड तक जो है वो बरकरार रहता है या नहीं। लेकिन फिलहाल मार्केट के अंदर जो है वो पॉजिटिविटी देखी जा सकती है। अब चलते हैं, नजर डालते हैं उन स्टॉक्स पे जो कि इस वक्त ज्यादा एक्टिव है, जिनमें इस वक्त बायर्स जो है या सेलर्स भरपूर जो है एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त पे नजर डालते हैं। इस वक्त सबसे पहले नंबर पे जो स्टॉक है केमिकल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो स्टॉक है EPCL की हम बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे इस वक्त इस फहरिस्त में मौजूद है। उसकी जो मेन वजह वो बाजार नजर आ रही है पहले नंबर पे आने की वो यही है कि आज कंपनी ने अपने जो सेकंड क्वार्टर है इस कैलेंडर ईयर 21 का उसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उनको जो है डिस्क्लोज किया है, जिसमें अर्निंग्स में जबरदस्त ग्रोथ जो है वो कंपनी ने पोस्ट किया। साथ साथ रेवेन्यू जो है बेहतर रहे, मार्जिन्स काफी बेहतर रहे और ऑलरेडी काफी हद तक एंटिसिपेट भी किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का अगर हम कोर डेल्टा देखें इस वक्त वो बहुत ही बेहतर है। ओवरऑल कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड है इंटरनेशनल मार्केट में। यही वजह है कि EPCL के मार्जिन्स भी बहुत ज्यादा इस वक्त सॉलिड नजर आ रहे हैं। उसका इंपैक्ट जो है कंपनी के सेकंड क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनमें जो है क्लियरली देखा जा सकता है। यही वजह है कि आज इस वक्त भरपूर इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो EPCL में नजर आ रहा है। इस वक्त EPCL टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पे मौजूद है और इस वक्त ₹3.55 तक का इजाफा इसकी शेयर प्राइस में हो चुका है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो ₹60.14 पे बायर, जबकि ₹60.15 पे इस वक्त EPCL में मार्केट में सेलर मौजूद है। जबकि अब तक वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो तकरीबन 18.76 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है EPCL में। जबकि एवरेज रेट के जिस पे अब तक काम हुआ है वो है ₹59.75 का।
जबकि अब तक का इंट्राडे हाई अगर हम देखें ईपीसीएल का तो वो है 60 रुपए 83 पैसे, जबकि 58 रुपए 22 पैसे आज का इसका इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें तो वो ओपनिंग रेट बड़ा ही जबरदस्त था, 60 रुपए 83 पैसे के रेट पे ईपीसीएल के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ, यानी कि आगाज ही बड़ा जबरदस्त रहा ईपीसीएल का, और अब तक बाजार नजर आ रहा है कि एक सॉलिड जो है इंटरेस्ट जो है बायर्स का नजर आ रहा है। तो यही वजह है कि 3 रुपए 31 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में जो है इस वक्त इजाफा हो चुका है। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है। रिलेटिवली ऑफर ज्यादा है बिड्स के, और क्यों ना हो, क्योंकि अब तक तकरीबन 3 रुपए 40 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। तो वो इन्वेस्टर्स जो कि इन रेट्स पे एग्जिट लेना चाह रहे होंगे तो वो डेफिनेटली इस वक्त इस भरपूर बेहतरीन नताइज का जो है वो फायदा उठाते हुए एग्जिट जो है वो इस स्टॉक से लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह के हायर रेट्स पे ऑफर्स जो है वो रिलेटिवली ज्यादा नजर आ रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर जो है ये स्टॉक जो है काफी अरसा जो है वो ट्रेड होता हुआ रहा। तकरीबन 52 रुपए 50 पैसे वो लेवल है जिस पे आप देख सकते हैं कि 2-3 दफा जो स्टॉक है वो नीचे आया, देन उसके बाद एक मैसिव वॉल्यूम के साथ इस रेट से जो वो ब्रेकआउट देखा गया, देन उसके बाद उस ब्रेकआउट का जो है वो जो है फॉलो थ्रू भी नजर आ रहा है। आज भी इस वक्त भी पॉजिटिव रुझान है ईपीसीएल में, लेकिन देखते हैं कि क्लोजिंग आया इसी तरह मुस्बत जोन में हो पाती है या नहीं। दूसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है WTL टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वक्त WTL पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और इस वक्त तकरीबन 4 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। जबकि बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 3 रुपए 49 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपए 50 पैसे पे सख्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 14.87 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है 3 रुपए 54 पैसे का, जबकि WTL का इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपए 62 पैसे का हाई, जबकि 3 रुपए 47 पैसे का इसका इंट्राडे लो है। जबकि वो रेट के जिस रेट पे कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो रेट है 3 रुपए 59 पैसे का। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स इस स्टॉक में इस वक्त ज्यादा नजर आ रही हैं। जहां तक बात है प्राइस परफॉर्मेंस की WTL की, तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि एक अच्छी रैली के बाद जो डिक्लाइन है, ग्रेजुअल डिक्लाइन है, उसका सिलसिला जो है वो शुरू हुआ तकरीबन 4.5 रुपए से, जो कि अब तक फिलहाल जो है वो जारी है। लेकिन स्टॉक जो है बाज़ाहिर 3.25 से 3.5 रुपए की रेंज में जो है वो बेस बनाता हुआ नजर आया है। बीच में हमने कुछ अटेम्प्ट देखे, लेकिन 4 रुपए का जो रेट है वो एक सॉलिड रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो सामने आया। 4 रुपए के बाद दोबारा स्टॉक जो है वो 3.25 साढ़े 3 रुपए की रेंज में आ गया। इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन 3.5 रुपए के पास जो है वो स्टॉक ट्रेड हो रहा है। लेकिन देखते हैं क्या इस बार बुल जो है वो 4 रुपए का जो लेवल है उसको क्रॉस करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल 50 पैसे की दूरी पे है इस वक्त रेजिस्टेंस का लेवल। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेली इस वक्त तीसरे नंबर पे है, 34 पैसे तक जो है इसकी प्राइस में वो इजाफा हो चुका है। जबकि इस वक्त बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें टेली में तो आप देख सकते हैं 17 रुपए 72 पैसे पे बायर, जबकि 17 रुपए 75 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि एवरेज रेट अगर हम देखेंगे जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वो है 17 रुपए 83 पैसे का, जबकि अब तक तकरीबन 7.79 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम भी लग चुका है। जबकि इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो वो है 17 रुपए 99 पैसे का, जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो वह है 17 रुपए 65 पैसे का, जबकि ओपनिंग रेट है इसका आज का 17 रुपए 88 पैसे का। अगर इस वक्त नजर डालें टेली में बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल के लिए तो आप देख सकते हैं मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो मौजूद है। रिलेटिवली बिड्स ज्यादा है, 38,000 की बिड्स हैं तो 26,000 की ऑफर्स हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे टेली का ग्राफ देख सकते हैं कि एक
रैली बनी, देन उसके बाद तकरीबन 19-19.5 रुपए के रेट से जो है वो एक रिवर्स गियर लगता हुआ नजर आया। डिक्लाइन का जो आगाज हुआ वो तकरीबन 15 रुपए तक जो है वो जारी रहा। देन उसके बाद इन रेट्स पे कुछ बेस बनते हुए नजर आई। उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज हुआ, तकरीबन 18.5 रुपए तक जो है रैली रही। उसके बाद फिर कुछ करेक्शन जो है वो देखी गई, लेकिन पिछला सेशन बेहतर रहा। इस वक्त भी पॉजिटिव जोन में टेली जो है वो ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 32 पैसे तक जो है वो इसका जो है शेयर प्राइस में इजाफा भी हो चुका है। चौथे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीपीएल। टीपीएल इस वक्त रेड जोन में ट्रेड हो रहा है, 3 पैसे माइनस हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें इस स्टॉक में तो आप देख सकते हैं कि 23 रुपये 47 पैसे पे बायर, जबकि 23 रुपये 60 पैसे पे सेलर है। जबकि तकरीबन 7.76 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट जो है जिस रेट पे अब तक टीपीएल के शेयर्स में काम हुआ है वो है 23 रुपये 62 पैसे का। जबकि हाई लो अगर हम देखें टीपीएल में तो इंट्राडे हाई 24 रुपये 10 पैसे, जबकि 23 रुपये 18 पैसे का इसका आज का इंट्राडे लो है। जबकि 23 रुपये 39 पैसे पे जो है इस कंपनी के शेयर्स में जो है वाइट ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ। इस वक्त अगर हम नज़र डालें टीपीएल की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। 23 रुपये 50 पैसे पे एक बड़ी बिड जो है वो नज़र आ रही है, तकरीबन 9 लाख शेयर से ऊपर की जो है वो बिड्स है। जबकि आप ऑफर्स भी देख सकते हैं। शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि एक जो है ज़बरदस्त रैली से स्टॉक के अंदर देखी गई, कुछ बीच में करेक्शन भी रही, देन उसके बाद रैली कंटिन्यू होते हुए नजर आई और तकरीबन 25 रुपये के रेट से जो है स्टॉक को बार बार जो है वो नीचे आता हुआ देखा गया। फिलहाल इस वक्त भी स्टॉक जो है अपनी रेजिस्टेंस से दोबारा नीचे आया। इस वक्त भी अगर हम देखें टीपीएल को तो वो रेड जोन में ट्रेड हो रहा है, तकरीबन 9 पैसे जो है इसकी जो शेयर प्राइस है वो माइनस हो चुकी है। नेक्स्ट इस वक्त जो शेयर है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है टीपीएल पे। इस वक्त 2 रुपये 58 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें इस स्टॉक में तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 43 रुपये 90 पैसे पे बायर, जबकि 43 रुपये 94 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि इस वक्त अगर हम देखें वॉल्यूम तो तकरीबन 7.53 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक का काम हुआ है वो है 43 रुपये 77 पैसे का। जबकि हाई लो की अगर हम बात करें तो आज का जो अब तक का इंट्राडे हाई है टीपीएलपी का वो है 44 रुपये 36 पैसे का। जबकि इंट्राडे लो अगर हम देखें तो वह है 41 रुपये 85 पैसे का। जबकि 42 रुपये के रेट से टीपीएलपी में आज जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ। जबकि अगर हम नजर डालें टीपीएलपी की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है। रिलेटिवली इवन पोजीशन नज़र आती है, जितनी बिड्स हैं तकरीबन उतनी ही ऑफर्स जो है इस वक्त इस कंपनी के स्टॉक्स में जो वो नज़र आ रही हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि क्या ही ज़बरदस्त रैली जो है टीपीएलपी में नज़र आ रही है। देन उसके बाद कुछ करेक्शन एक बेस बनी, देन उसके बाद रैली की जो है वो कंटिन्यूएशन देखी गई। फिलहाल आज भी अगर हम देखें तो एक ज़बरदस्त जो है सेशन इस वक्त नज़र आ रहा है टीपीएलपी का, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है इस वक्त तकरीबन 2 रुपये 58 पैसे तक जो है वो प्लस हो चुका है। इसके बाद छठे नंबर पे जो कंपनी है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है डबल जीएल भी इस वक्त ज़बरदस्त तेज़ी का जो है रुझान इसमें नज़र आ रहा है। 1 रुपये 54 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस पे इजाफा हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें इस वक्त डबल जीएल में तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 44 रुपये 6 पैसे बायर, जबकि 44 रुपये 8 पैसे पे सेलर है। जबकि तकरीबन 12.26 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम जो है लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह है 43 रुपये 25 पैसे का। जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 44 रुपये 20 पैसे का हाई, जबकि 42 पैसे 30 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट की अगर हम बात करें कि जिस रेट पे जो है डबल जीएल के शेयर्स में ट्रेडिंग का आगाज हुआ तो वो है 43 रुपीज़।
डबल जेल की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली बिड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लाख से ऊपर की बिड्स हैं, जबकि महज 23,000 की ऑफर जो है वो नज़र आ रही हैं। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त आप देख सकते हैं डबल जेल की जो प्राइस परफॉर्मेंस है ज़बरदस्त रैली, देन उसके बाद जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन 51 रुपये के रेट पे जो है वो देखी जा सकती है। उसके बाद करेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ, स्टॉक की जो प्राइस है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 39 रुपये तक जो है वो आई। उसके बाद दोबारा से जो है वो रैली का आगाज़ हुआ और इस वक्त कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो 44 रुपये से ऊपर तजावज़ कर गई और 1 रुपये 69 पैसे तक का जो है वो इजाफा भी हो चुका है। 7वें नंबर पर इस वक्त जो कंपनी मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में रिफाइनरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है बाइको। इस वक्त 18 पैसे जो है वो प्लस है, जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें इस वक्त बाइको में तो 9 रुपये 98 पैसे पे बायर जबकि 10 रुपये पे सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 6.62 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम 20 कंपनी के स्टॉक्स में लग चुका है। जबकि एवरेज रेट का जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह है 9 रुपये 98 पैसे का, जबकि हाई लो अगर हम देखें तो 10 रुपये 5 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे हाई है, जबकि 9 रुपये 86 पैसे का बाइको का आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट अगर हम देखें तो वही रेट है कि जो आज का इंट्राडे लो है, इसी रेट पे बाइको के शेयर्स में जो है आज ट्रेडिंग का आगाज हुआ। बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल अगर हम देखें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में देख सकते हैं कि किस रेट पे बाइकों में कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो मौजूद है। रिलेटिवली इस वक्त बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। इस वक्त 18 पैसे तक जो है बाइकों की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ चुकी है। जबकि प्राइस और परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ग्राफ देख सकते हैं बाइकों का कि एक अच्छी रैली के बाद तकरीबन 3 रुपये से जो है वो जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें कमी आना शुरू हुई और तकरीबन इस कमी का सिलसिला जो है वो 9 रुपये 75 पैसे और 10 रुपये के करीब तक जो है वो जारी रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टाइट रेंज के अंदर कई सेशन जो है वो इस स्टॉक के रहे। आज इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त बाइको जो है वो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। इस वक्त 18 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस वो बढ़ गई है। 8वें नंबर पर इस वक्त जो शेयर मौजूद है, जो कंपनी मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है ट्रीट की। इस वक्त अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 1 रुपये 39 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। जबकि बायर सेलर की अगर हम पोजीशन देखें तो 56 रुपये 45 पैसे पे बायर जबकि 56 रुपये 64 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन 5.55 मिलियन शेयर तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है। जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे ट्रीट में अब तक काम हुआ है वह है 56 रुपये 52 पैसे का। हाई लो अगर हम देखें तो 57 रुपये 12 पैसे का इसका हाई, जबकि 55 रुपये 35 पैसे का इसका आज का अब तक का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट जो है कि जिस रेट पे कंपनी के शेयर्स में आज ट्रेडिंग का जो है आगाज हुआ वह है 55 रुपये 83 पैसे का। इस वक्त अगर हम नज़र डालें बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल पे तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो देख सकते हैं कि ट्रीट में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर ज़्यादा हैं बिड्स के मुकाबले में 33,000 की बिड्स तो 43,000 की ऑफर्स जो है इस वक्त अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप ट्रीट में भी शानदार रैली देख सकते हैं। 28 रुपये से तकरीबन जो रैली चली नॉन स्टॉप रैली है काइंड ऑफ। उसके बाद जो प्रॉफिट टेकिंग जो स्टार्ट हुई ट्रीट में वो तकरीबन 63 रुपये से हुई है। उसके बाद 63 रुपये से जो कंपनी का जो शेयर है वो नीचे आता हुआ तकरीबन 55 से 56 रुपये तक आया और दोबारा जो है पॉजिटिविटी जो है कुछ नज़र आ रही है। इस वक्त 1 रुपये 34 पैसे तक जो है इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो वो इस वक्त इजाफा हो चुका है। 9वें नंबर पे इस वक्त जो कंपनी है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में वो है हम नेटवर्क की अगर हम बात करें पॉजिटिव जोन में इस वक्त ट्रेड हो रहा है। जबकि शेयर प्राइस में तकरीबन इस वक्त अगर हम देखें तो 28 पैसे तक का जो है इजाफा हो चुका है। बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 7 रुपये 25 पैसे पे बायर जबकि 7 रुपये 26 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि टोटल वॉल्यूम जो अब तक लगा है हम नेटवर्क में वह है तकरीबन 4.88 मिलियन शेयर्स का। जबकि इस वक्त एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है वह है 7 रुपये 21 पैसे का। हाई लो की अगर हम सूरत हाल देखें तो हम नेटवर्क का आज का इंट्राडे हाई है 7 रुपये 28 पैसे का, जबकि 7 रुपये 4 पैसे का हम नेटवर्क का आज का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट जो है वो है 7 रुपये 9 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि हम नेटवर्क में किस रेट पर कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रिलेटिवली बिड्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में। यही वजह है कि इस वक्त 28 पैसे तक जो इसकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि
अच्छी रैली के बाद तकरीबन 9.25 रुपये से जो है इस कंपनी के जो है शेयर प्राइस उसमें कमी आना शुरू हुई और तकरीबन 6.60 से 70 पैसे तक की रेंज में जो है वो एक बेस बनता हुआ नजर आया। देन उसके बाद आज का सेशन कुछ अच्छा है, लेकिन फिलहाल वो पॉजिटिविटी, वो बुलिशनेस जो है जो पहले हमने रैली में देखी हम नेटवर्क में, वो फिलहाल मिसिंग है। लेकिन देखते हैं कि आज की जिस वक्त जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है अब तक हम नेटवर्क में, वो आया डे एंड तक जो है वो बरकरार रह पाती है या नहीं। इस वक्त हम नेटवर्क के जो शेयर प्राइस है उसमें 28 पैसे तक का जो है वो इजाफा हो चुका है। 10वें नंबर पे जो इस वक्त कंपनी है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर की फहरिस्त में फूड सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिटी इस वक्त 10वें नंबर पे जो है वो मौजूद है और पॉजिटिव जोन में भी ट्रेड हो रही है। तकरीबन 54 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। और इस वक्त बायर सेलर की पोजीशन अगर हम देखें यूनिटी में तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि 39 रुपये 11 पैसे पे बायर, जबकि 39 रुपये 18 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। जबकि अब तक तकरीबन जो वॉल्यूम लगा है यूनिटी में वो है तकरीबन 3.12 मिलियन शेयर्स का, जबकि एवरेज रेट के जिस रेट पे अब तक काम हुआ है यूनिटी फूड्स के शेयर में वो है 39 रुपये 19 पैसे का। जबकि अब तक का इंट्राडे हाई और लो अगर हम देखें यूनिटी फूड्स का तो 39 रुपये 50 पैसे का हाई, जबकि 38 रुपये 90 पैसे का इसका इंट्राडे अब तक का लो है। जबकि ओपनिंग रेट के जिस रेट पे आज यूनिटी के शेयर्स में जो है वो ट्रेडिंग का आगाज हुआ वो है 39 रुपये 20 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में आप देख सकते हैं कि यूनिटी में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई हैं। रिलेटिवली इस वक्त अगर हम देखें तो बिड्स जो है वो ज़्यादा हैं ऑफर्स के मुकाबले में, 27,000 तक की बिड्स हैं, जबकि तकरीबन 14,000 तक की ऑफर्स जो है वो नज़र आ रही हैं। प्राइस और परफॉर्मेंस का अगर हम जायज़ा लें तो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं यूनिटी का कि किस तरीके से एक अच्छी रैली जो है इस कंपनी के स्टॉक में भी जो है देखी जा सकती है। देन उसके बाद तकरीबन 50 से 51 रुपये के रेट के बीच से जो है कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर जो है कुछ करेक्शन जो है वो देखी जा सकती है। देन करेक्शन जो है तकरीबन 42 रुपये तक जो है वो देखी, उसके बाद फिर रैली जो है वो दोबारा से रिज्यूम होते हुए नजर आई, लेकिन जो है रैली कुछ बरकरार ना रह सकी। देन उसके बाद दोबारा कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो नीचे आना शुरू हुए और तकरीबन आप देख सकते हैं कि 38 से 39 रुपये के रेट से जो है वो दोबारा से कुछ पॉजिटिविटी जो है इस कंपनी के स्टॉक में जो है वो देखी जा सकती है। इस वक्त यूनिटी फूड जो है वो 59 पैसे तक जो है वो प्लस हो चुका है। लेकिन देखते हैं कि आया दोबारा से जिस तरीके से एग्रेसिवली इससे पहले हमने इस कंपनी के जो शेयर प्राइस है उसमें इजाफा होते हुए देखा, बड़ी ज़बरदस्त रैली हमने यूनिटी फूड्स में देखी, आया वो इस दफ़ा बरकरार रह पाती है या नहीं। फिलहाल वो बुलिशनेस, वो एग्रेसिव बाइंग जो है इस कंपनी के स्टॉक्स में जो है वो नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि आज का सेशन जो है वो पॉजिटिव नोट पे यूनिटी फूड्स के लिए इख्तिताम पजीर हो पाता है या नहीं। नाज़रीन, ये तो हमने उन कंपनीज की लिस्ट आपके सामने रखी जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जो कि इस वक्त टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में जो है वो जगह बनाने में आज जो है वो कामयाब रही हैं। अब चलते हैं और नज़र डालेंगे उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें अब तक सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं कि जो पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद रहा है वो है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। आज इस वक्त पहले नंबर पे जो टॉप ट्रेडेड सेक्टर्स या एक्टिव सेक्टर्स की फहरिस्त अगर हम देखें तो पहले नंबर पे अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है मौजूद है। अब तक अगर हम देखें टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर वॉल्यूम तकरीबन 43.8 मिलियन शेयर्स तक का जो वॉल्यूम है वो लग चुका है, जबकि दूसरे नंबर पे जो सेक्टर है मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स की फहरिस्त में वो है केमिकल सेक्टर, और केमिकल सेक्टर में तकरीबन 35.79 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। डेफिनेटली मेजर कंट्रीब्यूशन केमिकल सेक्टर में अगर हम देखें वॉल्यूम में तो वो ईपीसीएल की ही होगी। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर है वो है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। अगेन कल भी ये सेक्टर तीसरे नंबर पे था, आज भी तीसरे नंबर पे है। इस सेक्टर में तकरीबन 14.46 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है, जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है मिसलेनियस, और इस सेक्टर में तकरीबन 10.53 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि पांचवें नंबर पे जो सेक्टर है वो है रिफाइनरी में तकरीबन 7.59 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है। जबकि
छठे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर है वो है इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग सेक्टर में तकरीबन 6.719 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम जो है रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसके बाद जो सेक्टर है वो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 4.98 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि 8वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है ग्लास एंड क्रीमिक्स, और इस सेक्टर में तकरीबन 4.54 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम लग चुका है। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड सिक्योरिटी कंपनीज, और इस सेक्टर में तकरीबन अब तक 3.49 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि आखिरी सेक्टर अगर हम देखें 10वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है फार्मास्यूटिकल्स, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तकरीबन 2.95 मिलियन शेयर्स तक का जो है वॉल्यूम अब तक लग चुका है। नाज़रीन, ये तो हमने आपके सामने फहरिस्त रखी उन सेक्टर्स की जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है। अब नज़र डालते हैं कुछ अहम ख़बरों पे। आपके सामने नज़र जो है नंबर्स रखेंगे NCOC की जानिब से जो कि जारी किए गए हैं, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया मुल्क में जो कोविड-19 की सूरत हाल है उसमें किसी किस्म की जो वो बेहतरी हो रही है या नहीं। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो नए केसेस आए हैं मुल्क भर में कोविड-19 के, और डेफिनेटली जो मेजॉरिटी केसेस होंगे वो डेल्टा वेरिएंट के होंगे। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 4,856 नए केसेस जो हैं मुल्क भर में सामने आए हैं। जबकि टेस्टिंग के हवाले से अगर हम देखें तो तकरीबन 64,690 टेस्ट जो हैं लिए गए हैं। जबकि पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 7.5% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया गुज़िश्ता 24 घंटों में। जबकि डेथ की अगर हम बात करें तो डेथ्स जो है वो कुछ बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 81 डेथ्स जो है इस मोहल्ले के वायरस की वजह से जो वो रिकॉर्ड की गई हैं। ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो बज़ाहिर वही नज़र आ रही है, बज़ाहिर कुछ केसेस बढ़ते हुए डेफिनेटली नज़र नहीं आ रहे, लेकिन स्टिल अभी भी 4,000 से ऊपर जो है वो केसेस नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 9% की सतह को छूने के बाद दोबारा कुछ हद तक जो है वो कम होता हुआ नज़र आया, लेकिन स्टिल अभी भी 7% से ऊपर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। मज़ीद इसमें कमी है अगर जिस तरह रिसेंटली थर्ड वेव में हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट कम होके 1 से 1.5% की रेंज में आ गया था, उस सूरत हाल को बेहतर माना जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी तकरीबन 4,500 से ऊपर केसेस जो है वो आ रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट स्टिल 7% से ऊपर है। डेथ्स जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। तो अभी भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, कुछ कमी डेफिनेटली हुई है केसेस में, लेकिन स्टिल अभी भी केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को मज़ीद एफर्ट जो है वो इस हवाले से करनी पड़ेगी। आम आवाम को भी SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना पड़ेगा। यही दो ऐसी चीजें हैं कि जिसके तहत हम केसेस के ऊपर जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, केसेस की तादाद को बढ़ने से रोक सकते हैं। जबकि इसके बाद जो मेजर जो चीज़ हो सकती है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसको जिस रफ्तार से फिलहाल गवर्नमेंट बढ़ा रही है वो डेफिनेटली कुछ बेहतर है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से कुछ जो है वैक्सीनेशन में जो है वो सुस्त रवि नज़र आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि 10 लाख इवन 11 लाख से भी ऊपर जो है वो वैक्सीनेशन की जो डोजेज हैं वो लगाई गई 24 घंटों में। लेकिन अब इस वक्त जो नंबर्स आए हैं NCOC की जानिब से वैक्सीनेशन के हवाले से, तो गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर हम वैक्सीनेशन की जो डोजेज लगाई गई हैं उनकी फिगर आपके सामने रखें तो वो है 9,99,448, यानी कि 1 मिलियन 10 लाख से जो है जो फिगर है डोजेस का वो कम हो गया है, जो कि बज़ाहिर इसको बेहतर नहीं कह सकते, क्योंकि जिस रफ्तार से केसेस बढ़े अब भी केसेस जो है वो ज़्यादा ही आ रहे हैं। डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट कुछ कम हुआ है, लेकिन स्टिल 4,000 से ऊपर केसेस आना जो है ज़्यादा अच्छी अलामत नहीं है। इसको काबू में लाने के लिए जैसा कि कहा कि गवर्नमेंट को जो है बेहतर हिकमत अमली जो है अपनानी पड़ेगी, साथ साथ आवाम को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की ड्राइव को मज़ीद बेहतर करना पड़ेगा। अब फ़िलहाल कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। जो डोजेज़ जो लगाई गई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में, जो फिगर आपके सामने रखा वो 1 मिलियन से कम है। इसमें इजाफा यकीनी जो है वो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, ताकि जिस तेज़ी
से वैक्सीनेशन की ड्राइव मुल्क भर में जारी रहेगी। यही मेन एक एलिमेंट होगा कि जिसके तहत हम केसेस की तादाद है उसमें काफ़ी तेज़ी से जो है वो कमी ला सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट हेल्थ के फ्रंट पे साथ साथ इकॉनमी के फ्रंट पे किस हिकमत अमली के तहत जो है वो चलती है और जो है बेहतर नताइज जो है वो आवाम के लिए सामने लेके आती है। कुछ इकॉनमी के हवाले से खबरें आपके सामने रखें तो रेमिटेंसेस के जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जारी किए हैं जुलाई के महीने के लिए। जुलाई के मंथ में यानी इस फिस्कल ईयर 22 का जो पहला महीना है जुलाई का, उसमें जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो रहा अगेन 2 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर रहा। अराउंड 2.7 बिलियन यूएस डॉलर तक की जो रेमिटेंसेस है वो पाकिस्तान में आई हैं जुलाई के महीने में। यानी कि फिस्कल ईयर 22 का आगाज बज़ाहिर नंबर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बेहतर है। ये बैक टू बैक कंसेक्यूटिव 14th मंथ है कि जिसमें 2 बिलियन यूएस डॉलर से ऊपर जो है वो रेमिटेंसेस का इनफ्लो आया है। लेकिन बज़ाहिर रेमिटेंसेस एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो बेहतर है, लेकिन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो फिलहाल ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। ग्रोथ लाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें उसमें बहुत तेज़ी से जो है वो इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। तो इस वक्त गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के फ्रंट के ऊपर बहुत बेहतर काम करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है उसमें मैसिव इजाफा लाना पड़ेगा। साथ साथ रेमिटेंसेस में भी गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि ना सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर बल्कि जो है कंपैरेटिवली ग्रोथ भी होती रहे रेमिटेंसेस के इनफ्लो में, क्योंकि जुलाई के महीने के जो इनफ्लोज हैं उसको अगर हम लास्ट ईयर के जो जुलाई के इन्फ्लो है उससे अगर हम कंपेयर करें तो बज़ाहिर डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.1% तक का जो है वो डिक्लाइन है रेमिटेंसेस के इन्फ्लो में जुलाई में ईयर ओवर ईयर बेसिस पे, जबकि जून के महीने से जो है रेमिटेंसेस को अगर हम कंपेयर करें तो मंथ ओ मंथ बेसिस पे जो इन्फ्लो है उसमें इजाफा है। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि कहा कि फिलहाल एब्सोल्यूट नंबर्स बेहतर है लेकिन ग्रोथ लानी पड़ेगी। अगर जो एक्सटर्नल पोजीशन है, करंट अकाउंट की जो पोजीशन है उसको इन चेक रखना है, उसको कंट्रोल में रखना है, तो फिलहाल रेमिटेंसेस में ना सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर बल्कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा इस वक्त मैटर करते हुए नज़र आ रही है। साथ साथ एक्सपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यही वजह है कि जिस तरह टेक्सटाइल पॉलिसी के ऊपर काम हुआ लेकिन स्टिल अभी भी वो टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो पेंडिंग है, अभी भी उसका जो अप्रूवल है वो नहीं दिया गया। कई दफ़ा ICC के सामने जो वो टेक्सटाइल पॉलिसी सामने लाई गई लेकिन उसका अप्रूवल स्टिल अभी भी पेंडिंग है। लेकिन अच्छी खबर जो है वो IT और टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से है कि जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दिया है, मैसिव इंसेंटिव जो है उसका अप्रूवल दिया है IT और टेलीकॉम सेक्टर के लिए। डेफिनेटली ये इंसेंटिव जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन कंपनीज की परफॉर्मेंस में, और साथ साथ डेफिनेटली IT की एक्सपोर्ट में भी इस हवाले से जो इस पॉजिटिव पुश की वजह से जो कि गवर्नमेंट की जानिब से आया है उससे एक्सपोर्ट की जो फिगर है वो भी डेफिनेटली जो है गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होते हुए नज़र आ सकती है। इसके बाद एक अच्छी खबर आई है लकी के हवाले से अगर हम बात करें, लकी को परमिशन मिल गई है PTA की जानिब से। अब लकी जो है परमिशन मिलने के बाद जो असेंबली प्लांट है उसको जो है वो लगा सकता है। सैमसंग मोबाइल की जो डिवाइसेस हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर, ख़ास तौर पे लकी के लिए। डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स जो कि इस वक्त लकी सीमेंट के शेयर जो है वो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए इस वक्त ये बहुत ही पॉजिटिव खबर है। इस खबर से, इस प्रोजेक्ट की मटीरियलाइजेशन से डेफिनेटली कंपनी की जो अर्निंग्स है उस पर मजीद पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। नाज़रीन, ये तो था आज तक का शो। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।